नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा भाई आलोक सोती। पूछता है इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल अहमदाबाद गुजरात से ही आया है। आर्यन साहब ने आया है, एक नहीं दो नहीं तीन दाग दिए थे। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से और ऐसे सूरत हाल में उनको करंट निकालनी पड़ रही थी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आप कैपेसिटर्स की बेसिक प्रॉपर्टी सीख लीजिए, वो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखें इस सवाल में क्या इनको दिक्कत आ रही थी। इन्होंने कहा कि साहब एक हमारे पास ईएमएफ सोर्स है और एक हमारे पास स्विच है, एम आई राइट? एक इनके पास स्विच है, इसके अलावा भी इनके पास एक नहीं दो नहीं तीन रेजिस्टेंस थे, R2 और R3, साथ में दो ठो कैपेसिटर भी लिए बैठे थे। यही कैपेसिटर जो थे इनको दिक्कत कर रहे थे, एक ये और एक ये, C1 और C2। ये इनका स्ट्रक्चर था, ये इनका ईएमएफ सोर्स था, एम आई राइट? तो इनके कहने लगे एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, एक सर्किट है जिसमें R1 R2 R3 इस तरीके से तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, C1 C2 कैपेसिटेंस लगे हैं और एक इनके पास बैटरी सोर्स है और एक आपके पास स्विच है। इनका कहना था जैसे ही हम स्विच को पुश करते हैं, एम आई राइट? योर टाइम स्टार्ट नाउ, यानी t बराबर 0 को इनिशियली, तो इनिशियली जो इनकी करंट बह रही थी वो I1 थी और बड़े शरीफ आदमी है, कहने लगे I1 जो थी E/R1 थी और x टाइम थी, x टाइम ऑफ E/R1 थी, जो करंट बह रही थी E/R1 ऑफ x टाइम। तो इनका कहना था भाई साहब इस x की वैल्यू बताइए। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, देखिए एक बहुत बेसिक सी बात है जो बच्चों के दिमाग में हम लोग जब पढ़ते थे तब रख ली थी हम लोग ने स्लैंग बना के कि यार जब शुरुआत होगा तो कैपेसिटर से करंट पास हो जाएगी। जब इनिशियली जो होगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, फुल्ली चार्ज नहीं होगा, स्टेडी स्टेट नहीं आएगी, तब तक करंट बहेगी। जब ये यहां चाहे तो लिख लें इनिशियली, यानी जब फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यानी स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तब करंट नहीं बहती है, तो करंट नहीं बहेगी, यानी करंट बिकम 0। ये हम लोग ने बचपन में यानी जब पढ़ते थे बीएससी में, तो ये चीज दिमाग में रख ली थी कि साहब जब इनिशियली कैपेसिटर तुरंत तो चार्ज हो नहीं जाएगा, इट विल टेक सम टाइम कांस्टेंट होता है, वो इक्वेशन भी देखिए आपने, उसकी यहाँ जरूरत नहीं फिलहाल। तो इनिशियली जो है वो करंट पास हो जाती है, जब ये चार्ज हो जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जो है इससे करंट नहीं बहती है, यानी करंट को रोक देता है। और एक सवाल और आते हैं इंडक्टर, उसकी भी प्रॉपर्टी को समझ लीजिएगा। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जो सवाल हैं वो आपके काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप जानते हैं जब इसको चार्ज करेंगे तो इस पर जो है चार्ज भी आएगा और ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो इट विल वर्क लाइक ए वोल्टेज सोर्स, जो कि आप Q/C कह सकते हैं। ठीक, तो ये दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर डिवाइसेस है, यानी पोटेंशियल सोर्स जब चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल सोर्स की तरह भी काम करता है और वो पोटेंशियल Q/C से भी निकाल सकते हैं, या आपने अभी जो पहला सवाल देखा था उससे भी निकाल सकते थे। और इनिशियली जो है इससे करंट पास हो जाती है और जब ये स्टेडी स्टेट होती तो करंट ये ब्लॉक कर देता, करंट नहीं होती, बस इसी को यहाँ यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने इसको इनिशियली दावा तो यहां से चला, अब देखिए यहां का पोटेंशियल इनिशियली यहां के पोटेंशियल के बराबर होगा,
भाई आपने करा, अभी इस पे कोई चार्ज गया नहीं है, t बराबर 0 योर टाइम स्टार्ट न्यू, जैसे ही करा वो चालू हो गए, करंट का बहना, रेट ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोज सर्किट मिला, इलेक्ट्रॉन्स बहने चालू हो गए, उसका अपोजिट जो है करंट बहने लगी। जब आप इनिशियली आए, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल अनचार्ज है इनिशियली t बराबर 0 पे, तो ये पोटेंशियल इसके बराबर है, यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर है। तो क्या होगा, दिस सर्किट विल वर्क लाइक ए शॉर्ट सर्किटेड, am I right? और करंट हमेशा कहां से बहना चाहती है, जहां पे रुकावट सबसे कम हो। भाई करंट को समझिए कि ये पानी है, ये पानी है, और आपने कहा कि सर ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, और इधर से भी जा सकता है, लाइक दिस, पानी है कहीं जा सकता है। तो अगर यहाँ पे रुकावट हुई, रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रकार की रुकावट है, यहाँ पे भी ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो एक प्रकार की क्या है, रुकावट है। तो पानी कहां से जाना पसंद करेगा, पानी यहां से जाना पसंद करेगा, बस यही काम बन गया। तो आपने कहा जब ये इनिशियली t बराबर 0 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा क्योंकि ये अभी चार्ज नहीं हुआ, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर है, इट विल वर्क लाइक ए शंटिंग। तो जो करंट बहेगी वो इस तरीके से सर्किट में बह जाएगी इनिशियली, बस काम बन गया, यानी कि इसमें और इसमें नहीं जाएगी, काम बन गया आपका। तो आपने कहा कि सर हमारा जो खेल है वो ये हो जाएगा कि जो I1 है उसको क्या मिलेगा, ये EMF सोर्स मिलेगा, और केवल ये वाला R1 रेजिस्टेंस मिलेगा। डिवाइड हो रहा, कट गया तो जीरो ना कर देना, हमारी बेटी हमेशा काट के जीरो कर देती है, आप ना कीजिएगा, ये कैंसिल हुआ यानी 1 हुआ है, यानी x इजिकल टू 1। अब आपने तो केवल हमसे इतना ही पूछा था कि x बराबर क्या होगा, हम कह रहे हैं कि जब स्टडी स्टेट आ जाएगी, यानी इसको आपने काफी देर दाब दिया, अब स्टडी स्टेट आ गई, अब स्टडी स्टेट आ गई, तो बेटा ये समझ गया ना, तो स्टडी स्टेट आ गई तब क्या होगा, इसीलिए नहीं मिला रहे, ये तो आपने पूछा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब मान लीजिए काफी देर दाबे रहे, स्टडी स्टेट आ गई तब क्या होगा, जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो क्या होगा, उस समय करंट कितनी होगी, तो आपने कहा स्टडी स्टेट आ गई, ये पूरा चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, और अभी हमने बताया कि स्टडी स्टेट आ गई, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं बहेगी, भाई ने नहीं देखा, तो उसका जो है रुकावट खड़ी हो जाएगी। तो जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो यानी कि ये दोनों फुल्ली चार्ज हो गए हैं, तो इसके थ्रू करंट नहीं बहेगी, जब इसके थ्रू करंट नहीं बहेगी तो ये दो खत्म हो जाएंगे, और उस समय केवल जो सर्किट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, यानी कि करंट यहां से चली, यूं होती यूं चली गई। यानी ऐसे सूरत हाल में जो करंट बहेगी, ईएमएफ आपके पास इतना है, और रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, R1 प्लस R3, ये करंट बहेगी स्टडी स्टेट में। तो बेटा आपके तीनों सवाल बहुत आसान थे, लेकिन कैपेसिटर से आप थोड़ा सा डर रहे थे, इसलिए जो है आप इतने आसान से सवाल नहीं लगा पाते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर और साथ में प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर को भी अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, काफी कुछ हमने आपको बता भी दिया है।